फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्विच के पासवर्ड रिकवरी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से स्विच के पासवर्ड को आप रिकवर कर सकते हो। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि प्रीवियस वीडियो में मैंने जो स्विच की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी उसमें मैंने जो कैटलिस्ट सिस्को का 3750 कैटलिस्ट स्विच यूज़ किया हुआ था, उसी स्विच पे मैं आपको पासवर्ड रिकवरी बताने वाला हूं। अगर मैंने स्विच को देखिए स्क्रीन की तरफ, तो स्विच को मैंने एक्सेस किया हुआ है विद हेल्प ऑफ कंसोल केबल लगा के मैंने स्विच को एक्सेस किया हुआ है। बाकी फिजिकल चीज़ें मैं आपको नहीं शो करा रहा क्योंकि स्विच पे मैंने केवल अभी कंसोल केबल कनेक्ट कर रखी है, राइट, जिसके थ्रू मैंने स्विच के इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर पे एक्सेस किया हुआ है विद हेल्प ऑफ पुट्टी सॉफ्टवेयर। ये काम आप इजीली कर लोगे, इसलिए मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। तो मैं स्टार्ट करते समय ध्यान से देखिए स्क्रीन की तरफ। अभी मैं इनेबल करता हूं, राइट। जैसे ही मैं इनेबल करता हूं पासवर्ड मांग रहा है, बट आपको पासवर्ड स्विच का नहीं पता है। और अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आपको पासवर्ड रिकवरी करनी आनी चाहिए कि किस तरीके से। वो भी रिकवरी आप करोगे विदाउट कॉन्फ़िगरेशन को इरेज किए हुए। मींस जो भी स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है, ये सभी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहनी चाहिए और आप पासवर्ड को रिकवर कर लोगे, राइट। तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से करते हैं ध्यान से देखिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राउटर की पासवर्ड रिकवरी तो आपको पता होगी, लेकिन स्विच की पासवर्ड रिकवरी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कंपेयर टू राउटर, ओके। बट इधर कुछ भी डिफिकल्ट होने वाला नहीं है, यहाँ आपको सारी चीज़ें प्रॉपर समझ में आएंगी, ओके। देखिए ध्यान से। तो अभी पासवर्ड मांग रहा है, मैं जो मुझे पासवर्ड नहीं पता, तो बेसिकली ऑब्वियस ही बात है कि मैं स्विच को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, ओके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं स्विच आपको शो कर रहा हूं, उसके लिए करना क्या पड़ेगा इस बात को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान से, अगर आपके सामने स्विच अच्छे से आ रहा है तो इस स्विच में ये एक यहां पे सामने बटन होता है, ठीक है। इस बटन को अब आपको स्विच को रीसेट करना है, मतलब रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट करने के टाइम आपको याद रखना है स्विच में पावर बटन तो कहीं है नहीं, तो स्विच की पावर केबल निकाल देंगे और इस स्विच को प्रेस करके रखेंगे 15 सेकेंड। एटलीस्ट कितना रखेंगे, 15 सेकेंड के साथ। और यहां पे एक लाइट होगी, वो ब्लिंक करेगी। लाइट जब ब्लिंक कर रही होगी और थोड़ी देर के बाद वो लाइट ब्लिंक करना स्टॉप कर देगी, ब्लिंक नहीं करेगी, वो रुक जाएगी लाइट। उस समय आपको इस जो बटन है इसको छोड़ देना है और आप स्विच के रिकवरी मोड में आ जाओगे, पासवर्ड रिकवरी मोड के अंदर। जैसे हम लोग कंसोल मोड में जाते थे, बट मोड थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पे ग्रेटर देन होता था रोमन मोड, और इधर आप स्विच कॉलन मीन स्विच के रिकवरी मोड के अंदर आ जाओगे, ओके। तो मैं एक काम करता हूं, पावर केबल हटा के मैं स्विच को, इस बटन को प्रेस करता हूं। ध्यान से देखिएगा, 15 सेकेंड तक आपके सामने कर रहा हूं मैं पावर बटन रिमूव कर देता हूं, पावर केबल हटा देता हूं, सॉरी, पावर केबल मैंने हटा दी, ठीक है। अब मैं इस बटन को प्रेस करता हूं, प्रेस करने के बाद मैं पावर केबल कनेक्ट कर देता हूं। देखिए मैंने इसको प्रेस करके रखा हुआ है। अब लाइट ब्लिंक कर रही है, लाइट ब्लिंक करने के बाद जैसे ही स्टॉप होगी लाइट, तो तुरंत इस बटन को अपनी फिंगर हटा लूंगा मैं यहां से। ओके डन। देखिए, ये देखिए स्क्रीन की तरफ देख लीजिए आप, आपको समझ में आएगी। स्विच कॉलन लिख के आ रहा है। ये मोड आपको तभी मिलेगा, देखिए अगर रिकवरी करनी है, पासवर्ड रिकवरी या डायग्नोस करना है कुछ भी स्विच के बारे में, तो आपके पास ये मोड आना चाहिए। अगर ये मोड आ रहा है तो फिर आप रिकवरी कर पाओगे। तो इस मोड को कैसे लाते हैं आपको बताया मैंने, बटन को 15 सेकंड तक प्रेस करना है और पावर बटन को देन लगाना है, ठीक। पावर बटन लगाने के बाद, ओके, क्लियर हो गई बात। तो स्टार्ट करते हम लोग स्विच पे पासवर्ड रिकवरी के बारे में ध्यान से समझते हैं, ओके। देखिए अब स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखिए, देखिए आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला स्विच की पासवर्ड रिकवरी। स्विच के मैं रिकवरी मोड में आ गया हूं। रिकवरी मोड में आने के बाद आपको यहां एक कमांड चलानी है, फ्लैश अंडरस्कोर इनिट, राइट। इस कमांड को चलाना है, फ्लैश अंडरस्कोर इनिट। तो फ्लैश इनिशियलाइज होगी, इस कमांड को सिंपली आपको रन कराना है। ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, आप नोट डाउन करिए तो नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको वन बाय वन। मैंने पहली कमांड रन कराई हुई है, फ्लैश इनिट, ओके। इसके बाद मुझे ये देखना है, ध्यान से समझिएगा इंपॉर्टेंट वर्ड,
स्विच में जो भी कॉन्फ़िगरेशन की गई है वो कॉन्फ़िगरेशन स्विच की किसी फाइल में सेव होगी। जैसे राउटर के अंदर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल थी स्टार्टअप कॉन्फ़िग, उसमें सारी जो सेव्ड फाइल थी वो उसमें रहती थी कॉन्फ़िगरेशन। बट स्विच में जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो आपको कहाँ मिलेगी? फ्लैश में मिलेगी, राइट। तो उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो config.txt फाइल होती है, config.txt। ओके, तो मैं dir फ्लैश करता हूं, मतलब फ्लैश को ओपन करने की कोशिश करता हूं। देखिए ना से मैंने dir फ्लैश किया हुआ है, तो स्क्रीन पे आपको एक फाइल दिख रही config.txt। ये एक ऐसी फाइल है जिस फाइल के अंदर आपका पासवर्ड सेव है, क्योंकि मैं रिकवरी की बात कर रहा हूं तो इसी फाइल में आपका पासवर्ड है। अगर स्विच स्टार्ट होते समय, स्विच जब रीस्टार्ट होगा एट दैट टाइम अगर स्विच इस फाइल को ओपन करेगा तो फिर आपसे पासवर्ड मांगेगा। लेकिन आप क्या चाह रहे हो? आप ये चाह रहे हो कि स्विच जब ऑन हो रीस्टार्टिंग के बाद स्विच इस फाइल को न सेलेक्ट करे, क्योंकि अगर इस फाइल को स्विच सेलेक्ट करेगा और इस फाइल को ओपन करके आपको जो उसका सेटअप है, जो कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, तब तो पासवर्ड मांगेगा ही। लेकिन आपको क्या करना है? इस फाइल को ओपन नहीं करने देना है स्विच को। इसके लिए क्या करोगे? आप इस फाइल को रीनेम कर दोगे सिंपली, और दोबारा से जब स्विच एक्सेस कर लोगे आप, राइट, जब आप प्रिविलेज मोड में पहुंच जाओगे उसके बाद में इस फाइल को अगेन आप रीनेम कर देना। समझ में आ गई होगी भाई? करके देखते हैं। देखो, मैंने सिंपली रीनेम किया फ्लैश कॉलन config.txt। ठीक, config.txt फाइल है, ये मैंने सोर्स था, बट इसका नाम मैंने क्या रखा? मैंने रखा फ्लैश कॉलन config.old कर दिया मैंने, ये पुरानी फाइल कर दी, मतलब इसको रीनेम कर दिया। देखिए अभी भी मैं आपको अगेन बता रहा हूं, अभी मैंने रीनेम इसलिए किया है क्योंकि जैसे ही मैं स्विच को रिस्टार्ट करूंगा तो रिस्टार्ट करने के बाद जो एक्चुअल फाइल थी कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल, उस फाइल को तो मैंने रीनेम कर दिया, और जब रीनेम कर दिया तो स्विच उस फाइल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन को लोड नहीं करेगा। लोड नहीं करेगा तो स्विच किस मोड में आ जाएगा? विदाउट पासवर्ड, प्रिविलेज मोड के अंदर। ओके, तो देखते, मैंने इस फाइल को रीनेम कर दिया, डन। रीनेम की कमांड डन हो गई। अब रिस्टार्ट करना है तो इसमें कमांड होती रीसेट। जैसे आप रोमन मोड में जाके अगर आपको रिस्टार्ट करना था तो कमांड होती थी रीसेट, बट नॉर्मल मोड के अंदर अगर आप हुआ करते थे तो उस टाइम आपको कमांड रन करानी होती थी रीलोड। ओके, याद रहेगा आई थिंक आपको। तो मैंने स्विच को देखिए रीसेट किया हुआ है। अब ये कह रहा आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट द सिस्टम? यस, डन। अब स्विच क्या होगा? रिस्टार्ट होगा, लेकिन रिस्टार्ट होने के बाद स्विच को उसकी एक्चुअल फाइल नहीं मिलेगी, और अगर एक्चुअल फाइल नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? डायरेक्टली हम लोग प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे, ठीक, विदाउट पासवर्ड। ओके, देखते हैं। देखिए फाइनली स्विच रिस्टार्ट हो चुका है, और रिस्टार्ट होने के बाद अब हम लोग स्विच को एक्सेस कर लेते हैं। जैसे ही मैंने स्विच को एक्सेस किया, देखिए मैंने होस्ट नेम क्या दिया हुआ था? IT इंडेक्स, बट इधर कुछ भी होस्ट नेम शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल थी, स्विच ने उस फाइल को सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, उस फाइल को पिक नहीं किया हुआ है, राइट। इस वजह से मैं अगर इनेबल करूंगा तो आपसे कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा, डायरेक्टली हम लोग प्रिविलेज मोड में आ चुके हैं। बट लेकिन आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो कंप्लीट वही रहेगी, पासवर्ड रिकवरी के बाद कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अगेन वो जो मैंने रीनेम की हुई थी, जिसको मैंने क्या किया था? config.old कर दिया था फाइल को, config.txt का नाम बदल के क्या किया था? config.old। उसको अगेन मुझे config.old से वापस config.txt करना होगा। ध्यान रहेगी इस बात को, ध्यान से देखिए। प्रिविलेज मोड में आते ही तो मैं आ गया config स्पेस t, सॉरी प्रिविलेज मोड में कमांड रन करेगी तो यहां लिखेंगे हम रीनेम। रीनेम कमांड हमेशा प्रिविलेज मोड पे चलेगी। रीनेम फ्लैश कॉलन config.old फाइल थी, राइट। इसको मुझे, इसका जो एक्चुअल नाम था वो क्या था? फ्लैश कॉलन config.txt, राइट। मैंने जो उसका रियल नेम था फाइल का वही नाम कर दिया रीनेम करके, और config.txt। ओके, डन कर दिया।
अभी कॉन्फिग डॉट टेक्स्ट करने के बाद आप ध्यान से देखो कि स्विच हैज आ रहा है, मतलब इसका नेम चेंज नहीं हुआ, होस्ट नेम, क्योंकि आपने फाइल तो रिस्टोर कर दी ना। फाइल रिस्टोर करने के बाद नेम चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन आप अभी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में हो। कहाँ पे हो? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। अगर आप स्टार्टअप चेक करना चाह रहे हो तो शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर लो। देखो ध्यान से, स्टार्टअप फाइल में अभी भी क्या IT इंडेक्स की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट रखी हुई है, क्योंकि आपने फाइल को क्या किया हुआ, रीनेम, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है। ध्यान से देखिए, कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है। ये देखिए, आपने स्विच के इस इंटरफेस पे IP दिया था, ये भी है, सारी इंफॉर्मेशन है। बट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मतलब रैम में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं। ओके, बट अब क्या करना है, आपके माइंड में बात आ रही होगी, जैसे राउटर में हमने स्टार्टअप टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन किया था, वैसे ही सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप से उठ के कहाँ जाएगी, रनिंग में, और आप चेंजेस कर लोगे। बट इस कमांड को यूज नहीं करेंगे, इधर कॉपी स्टार्टअप टू रनिंग कमांड नहीं चलेगी। ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो कमांड चलेगी कॉपी फ्लैश, क्योंकि आपकी फाइल एक्चुअल में कहां रखी हुई है, फ्लैश मेमोरी में, फ्लैश कॉन्फिग डॉट टेक्स्ट। इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, राइट, क्योंकि अभी आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो तो प्रेजेंट है। जब आप सो स्टार्टअप कॉन्फ़िग करते हो तो आपको NVRAM वाली फाइल तो मिल जाती है, दिख जाती है, बट उसे अगर आपको चेंजेस करने हैं तो कहाँ लाना पड़ेगा, रैम में लाना पड़ेगा, और रैम में लाके आप चेंजेस करोगे, राइट। तो उसके लिए ये कमांड चलेगी कॉपी फ्लैश कॉन्फिग डॉट टेक्स्ट टू रनिंग कॉन्फिग। ओके, इस कमांड को नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कमांड है। एंटर कर देता हूं मैं, और एंटर करने के बाद देखिए, जैसे ही मैंने एंटर किया तुरंत इसका होस्ट नेम चेंज हो गया। इससे मुझे ये पता चल गया कि जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन अब रैम में है। अब मैं पासवर्ड रिकवरी की बात कर रहा था, तो प्रिविलेज मोड में हूं तो पासवर्ड चेंज कर सकता हूं कॉन्फ़िगरेशन का। देखिए, अब मैं इनेबल सीक्रेट पासवर्ड बदल के कर देता हूं IT@123, राइट। तो सीक्रेट पासवर्ड चेंज हो गया। उसके बाद मैं WR कर देता हूं और आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई विद न्यू पासवर्ड, राइट। इस तरीके से आपके स्विच के पासवर्ड की रिकवरी करोगे। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर अच्छे से समझ में आ रही तो लाइक, कमेंट एंड स्पेशली शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।